सुर्ख रंग की चमक, सब्ज रंग की ताजगी, सुनहरी रंग की दिलकशी। ईद बाजारों में कश्मीरी चूड़ियों की धूम मच गई। रंग बिरंगी चूड़ियों का अहवाल कराची से फरवाली की रिपोर्ट में। ईद की खुशियाँ और चूड़ियों की खनक, ये दोनों मिल जाएं तो त्योहार की रौनक दोबाला हो जाती है। कराची के बाजारों में इन दिनों रंगों की बहार है, जहां कश्मीरी चूड़ियों की चमक हर नजर को अपनी तरफ खींच रही है। इसको कहते हैं कश्मीरी चूड़ी। हर खवातीन की दिल की धड़कन बनी हुई है इस टाइम पे। ये खवातीन कहती हैं कलाइयों पर सजी ये नाजुक सी चूड़ियाँ सिर्फ जेवर नहीं होती, ये खुशियों की अलामत है। मैं भी कश्मीरी चूड़ियाँ ले रही हूँ क्योंकि वो मेरे तमाम ईद के जोड़ों के साथ मैच कर रही हैं। मैं कश्मीरी चूड़ियाँ लेने आई हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत कलरफुल होती हैं और उसमें घुंघरू भी होते हैं। कश्मीरी चूड़ियाँ इसलिए फेमस है क्योंकि इसके अंदर घुंघरू होते हैं, रंग बिरंगी होती है। मुझे घुंघरू बहुत पसंद है और ये बहुत ट्रेंडी है, मेरे फ्रेंड्स ने भी लिया और ये बहुत कलरफुल भी है। दुकानदार भी खुश हैं, कहते हैं ईद आए तो चूड़ियों की मांग बढ़ जाती है। लोग इसका कश्मीर से वहाँ पर पायल आपको पता है इस्तेमाल होती है, चूड़ियाँ इस तरह की इस्तेमाल होती है कि बोलने वाली, तो ये बोलने वाली चीज़ कश्मीर की है। चूड़ियों की ये खनक सिर्फ आवाज नहीं, ये ईद की खुशियों का संगीत है। जब मेहंदी रचे हाथों में खूबसूरत कश्मीरी चूड़ियाँ सजती हैं तो लगता है जैसे ईद आ गई है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ फरवाली, समा, कराची। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। कराची के बाजारों में रौनक के अरूज पर बच्चे भी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच गए। कौन क्या खरीद रहा है, बता रहे हैं शहरियार साजिद इस रिपोर्ट में। ईद करीब आते ही बच्चों की खुशी दीदनी। छोटी दुनिया वालदैन के हमरा शॉपिंग मिशन पर। कोई खरीद रहा है मलबूसात तो किसी को तलाश है जूतों और सैंडल्स की। असल ईद तो बच्चों की होती है। अभी अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ। अभी मैंने कपड़े खरीदे, अब मैं शूज़ खरीदूंगा। अभी कपड़े लूँगी और मैं अभी सिर्फ शूज़ लिए। अभी तो मैंने कपड़े खरीदे, शूज़ खरीदे और टॉयज खरीदे। बच्चे खासे पुरजोश हैं। कुर्ता शलवार के साथ साथ पैंट शर्ट्स की खरीदारी भी कर रहे हैं। मैं यहाँ से शॉपिंग करने आया हूँ। यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे हैं। कुर्ता शलवार ले लिया, पैंट शर्ट लेने आया। मैंने ईद के लिए ये पैंट शर्ट खरीदी है। वालदैन भी बच्चों के खूब नाज नखरे उठा रहे हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों की ही होती है। कैमरामैन आसिफ कुरैशी के साथ शहरियार साजिद, समा, कराची। लाहौर के इलाके जुबली टाउन में मरीज बच्चों के लिए ईद बाजार का एहतमाम। रंग रंग तहाइफ ने बच्चों के चेहरों पर खुशियां बखेर दी। कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट देखिए। नन्हे मरीजों के लिए ईद की खुशियां। लाहौर के निजी अस्पताल में सजा खुसूसी ईद बाजार। जेर इलाज बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। चूड़ियां, फेस पेंटिंग, कलर बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स पाकर बच्चे खुशी से फूले न समाये। मैंने पाउच लिए, कर्लिंग बॉक्स लिए, कर्लिंग्स लिए, बहुत मजा आया था मुझे। वालिदैन का कहना था बच्चों को खुश देखकर मुश्किलात भूल गईं। खाना पीना हर चीज बच्चों के लिए बहुत खुशी इन्होंने मनाई है। उनके साथ हम खुश हैं। और हॉस्पिटल्स को भी इस तरह के एक्टिविटीज़ होल्ड करनी चाहिए ताकि बच्चे कुछ देर के लिए अपनी तकलीफ को भूल सकें। गुलकारा हुमैरा अरशद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ईद बाजार को काबिल सताइश इकदाम करार दिया। लोग जो है वो इलाज कराते हुए डरते भी हैं, तो जब डॉक्टर मरीजों के दोस्त बन के उनका इलाज करते हैं तो फिर बीच में से जो डर खौफ है वो भी निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ईद बाजार की इंतजामिया ने कहा कि बच्चों की खुशी देखकर दिली सुकून मिला। जितनी उनके चेहरे पे खुशी है उससे ज्यादा उनके माँ बाप के चेहरे पे खुशी है। ज़ेरे इलाज मरीजों के लवाहिकीन ने ईद जैसे पुरमसरत त्योहार में याद रखने पर अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन उमर अजीम के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। इस्लामाबाद के बाजारों में भी खरीदारों का खूब रश। जिन ख्वातीन ने कपड़े खरीद लिए उन्हें अब मैचिंग ज्वेलरी की तलाश है। अलीना शाहिद की रिपोर्ट देखिए। वक्त कम और मुकाबला सख्त। इस्लामाबाद के बाजारों में ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड जारी।
जेवरात के स्टॉल्स पर खवातीन का रश लगा हुआ है। हर किसी को अपने कपड़ों और जूतों से मैचिंग जेवरात की तलाश। कहती हैं जब तक चूड़ियों और झुमकों का रंग कपड़ों से हम आहंग न हो, ईद की तैयारी मुकम्मल नहीं होती। मेरा तो यही गोल है कि ज्वेलरी जितनी भी रहती है वो सारी कंप्लीट करूं। इफ्तार के बाद बाजार का रुख किया है और ज्वेलरी है, महंगी ज्वेलरी है लेकिन खरीदनी तो है। बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास कपड़ों के साथ ज्वेलरी मैचिंग ना हो तो आपकी ईद अधूरी रह जाती है एक तरह से। ये गहमा गहमी बता रही है कि दुकानदारों का कारोबार और बाजारों की रौनकें खवातीन के बगैर अधूरी हैं। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। ईद करीब आते ही लाहौर के बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। कपड़ों और जूतों के बाद अब ख्वातीन की तवज्जो मैचिंग ज्वेलरी पर है। झुमके, नेकलेस, अंगूठियों और चूड़ियों की मांग में इजाफा हो गया। ईद पर मलबूसात के साथ मैचिंग ज्वेलरी जरूरी। बाजारों में बालियों, झुमकों, नेकलेस और चूड़ियों की खरीदारी में तेजी आ गई। किसी को हल्के वजन के खूबसूरत नेकलेस पसंद आ रहे हैं तो कोई रवायती झुमकों को तरजीह दे रहा है। मुख्तलिफ डिजाइन की अंगूठियाँ और नगीनों के सेट्स भी मार्केट में इन है। प्यारा सा कोई नेकलेस ले लूँ और साथ रिंग्स वगैरह ले लूँ अच्छी सी, तो मेरे सूट के साथ वो काफ़ी अच्छा लगेगा। आजकल कश्मीरी बैंगल्स बहुत चल रही हैं तो सारे बस वही ले रहे हैं, तो हम भी वही लेने आए हैं। आजकल झुमके बहुत अच्छे आए हुए हैं कुंदन के, और कश्मीरी भी आए हुए हैं, तो मैं वो देखने आई हूँ क्योंकि मेरे सूटों की और जूतों की शॉपिंग हो गई। मैचिंग ज्वेलरी के बाद ही ईद की तैयारियों को मुकम्मल समझा जाता है। फैशन ट्रेंड के मुताबिक इस ईद पर खास तौर पर बड़े झुमके, पर्ल और कुंदन की ज्वेलरी खवातीन ज्यादा पसंद कर रही हैं, जो रिवायती रिवाज के साथ खूब जचती हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ वेलिंग एंड्रूज, समा, लाहौर। वक्त कम है, मुकाबला सख्त। डस्का की मार्केटों और बाजारों में खरीदारों का रश है। किसी को मैचिंग दुपट्टों की तलाश तो कोई चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ है। उस्मान हैदर से जानते हैं। उस्मान, बताइएगा। बाज़ारों में ख़रीदारों की बड़ी तादाद मौजूद है। डस्का का कोई भी बाज़ार हो, तार वाली गली हो, मेन बाज़ार हो, सूबेदार बाज़ार हो, सहरियों से खचाखच भरा हुआ है। ख़वातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। कोई जो है वो मनपसंद ज्वेलरी की तलाश में है तो कोई मैचिंग दुपट्टे खरीद रही है और कोई खूबसूरत जूता खरीदने में मसरूफ़ है। दुकानदार भी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ख़रीदारों की बड़ी तादाद इस वक्त बाज़ारों में ख़रीदारी कर रही है। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं ताकि शहरी जो है वो महफूज तरीके से खरीदारी कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी ईद की तैयारियां रुझ पर हैं। बच्चे, ख्वातीन, मर्द सब खरीदारी में मसरूफ़ हैं। ख्वाजा सराओं की भी ईद की शॉपिंग जारी है। अवैस गुजर हमें अपडेट करेंगे। अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आती जा रही है, बाज़ारों में गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। जहाँ कई तबकों के लोग जो है वो ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ारों में जमा है, वहीं ख्वाजा सरा भी इस महंगाई के दौर में ईद की शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों की तरफ इन्होंने रुख किया हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ज्वेलरी की दुकान पर। यहाँ पर भी ख्वाजा सरा जो है वो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि अब तक इन्होंने क्या कुछ खरीदा है। जी, हमने कपड़े खरीदे हैं, चूड़ियाँ खरीद रही हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ खरीद रही हैं, शूज़ खरीदे हैं। हम भी शॉपिंग कर रही हैं। महंगाई की वजह से हम बहुत कंफ्यूज हैं। जैसा कि ख्वाजा सरा से बात हुई, इन्होंने बताया कि अब तक हमने ज्वेलरी खरीदी है, नए कपड़े खरीदे हैं और नए जूते खरीदे हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। बुरेवाला की रेशम गली भी खरीदारों से भरी है। ख्वातीन चूड़ियाँ, ज्वेलरी, मेहंदी की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। असगर अली वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असगर, बताएगा यहाँ पर कैसा समा है? जी बिल्कुल, जूं जूं ईद का दिन करीब आता जा रहा है, बाज़ारों में ख़रीदारों का रश जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुरेवाला की रेशम गली में, जहाँ पे ज्वेलरी, जूतों की दुकानें और जो चूड़ियों की दुकानें हैं वो सज चुकी हैं। वहाँ पे ख़रीदारों का काफ़ी रश देखने में आ रहा है। कुछ ख़रीदार जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुकानदार कुछ इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो ख़रीदार आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका कारोबार काफ़ी अच्छा है। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ जी, जैसे कि आपको पता है आखिरी अशरा चल रहा है, माशाल्लाह काफ़ी बाज़ार में गहमा गहमी है, काफ़ी रश है। बाकी जैसे कि आप सबको पता है पेट्रोल का एक दफ़ा हुकूमत ने गरीब वहाँ पे बम गिराया है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा कोई ख़ास वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम को जितना रिलीफ दे सके गरीब आवाम को रिलीफ दे। अगर गरीब को रिलीफ मिलेगा तो वो मार्केट में आएगा। और उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि आवाम के लिए मज़ीद रिलीफ का ऐलान किया जाए।